हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट का पार्ट 5 करने जा रहे। अभी तक हमने थर्मामीटर के बारे में और थर्मामीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं उसके बारे में स्टडी किया था, और हमने थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के बारे में स्टडी किया था। आज हम पार्ट 5 में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट होती है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको हम हीट का कंडक्शन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 5, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। किसका? हीट, ऊष्मा होती है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किस प्रकार से स्थानांतरित होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व डैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, जब कोई जो कढ़ाई होती है, कौन सी कढ़ाई, जिस पे कोई चीज़ फ्राई की जाते हैं या पकाते हैं, उस कढ़ाई को जब हॉट होती है, हॉट कब होती है? जब उसको किसी आग पे रखते हैं या किसी ज्वाला पे रखते हैं तो वो क्या होती है? गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू अटेंसिल। जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो आग की लपटों से अटेंसिल मतलब होता है उस बर्तन में, जिस बर्तन को हमने कढ़ाई को रखा है तो कढ़ाई में, या किसी भी प्याले को रखा उस प्याले में ऊष्मा आती है। कहाँ से आ रही है? उस ज्वाला से आ रही है, जो आग है, आग की लपटों से उसके अंदर आती है। व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, पैन का मतलब कढ़ाई, जब कढ़ाई को आग से हटाया जाता है, रिमूव को हटा देते हैं, इट स्लोली कूल डाउन, वो धीरे धीरे क्या ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों? अब वो कढ़ाई से दूर हो गई है, अब उसमें क्या हो रहा है? कढ़ाई, वो जो फ्लेम से हीट का ट्रांसफ़र वो पैन में नहीं हो रहा है। अब हीट का ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है? अब हीट का ट्रांसफ़र होता है उस कढ़ाई से, उस कढ़ाई से क्या हो रहा है? जो बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण में, वहाँ हो रहा है। तो ट्रांसफ़र कहाँ से? कढ़ाई से हो रहा है। तो कढ़ाई से उसमें वातावरण में जा रही है, इसलिए कढ़ाई क्या होती है, जो पैन होती है वो धीरे धीरे वो स्लोली वो ठंडी होती जाती है। वाई डज इट्स कूल डाउन, ये ठंडी क्यों होती है मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि कढ़ाई से जो ऊष्मा होती है वो एटमॉस्फेयर में फ्री हो रही है। द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो उस कढ़ाई से कहाँ हो रही है? उसके आसपास के सराउंडिंग है, मतलब आसपास के वातावरण है, वहाँ पर उसको वहाँ पर ट्रांसफर्ड हो रही है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डैट इन बोथ केसेस। अब हम दोनों जो आपके जो घटनाएं हुई, घटना से आप समझ सकते हैं, द हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट होती है, उसमें क्या होती है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की और क्या होती? ट्रांसफ़र होती है या स्थानांतरित होती है। पहले स्थिति में क्या था? ज्वाला थी या लपटें थी, आग की लपटों से हीट कहाँ, ऊष्मा कहाँ गई? उस कढ़ाई में गई, पैन में गई। दूसरी स्थिति में क्या थी? कढ़ाई को ज्वाला हटा लिया, ज्वाला से हटा के बाहर रख दिया, तो कढ़ाई से ऊष्मा कहाँ चली गई? उसके आसपास के वातावरण में चली गई। तो हम ये कह सकते हैं ज्वाला में ऊष्मा अधिक थी, कढ़ाई में ऊष्मा कम थी। तो ऊष्मा कहाँ होगी? अधिक से कम की और स्थानांतरित होती है। अब कढ़ाई गर्म होगी, लेकिन उसका आसपास का वातावरण वो भी ठंडा है, तो कढ़ाई से ऊष्मा का वातावरण की तरफ क्या हो रही? ट्रांसफ़र हो रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं हीट होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है? ऊष्मा स्थानांतरित होती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। इन सभी स्थितियों में हमें यह जानकारी मिलती है कि हमेशा जो ऊष्मा होती है वो कहाँ से? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है? फ्लो होती है या बहती है। पहली पूछती है, डज इट मीन्स
दैट हीट विल बी नॉट ट्रांसफर टू द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। तो पहली को यह जानना है, पहली यह जानना चाहती थी, क्या इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा होती है वो जब दोनों वस्तुएं होती हैं जिनका टेम्परेचर क्या है, समान होता है, सेम टेम्परेचर वाली वस्तु होती है, उनमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि पानी में होता है, हम क्या करेंगे, दो पानी के टब ले लेंगे, टब ले लिए, ठीक है। इन टब को दोनों को पानी से भरेंगे, एक को पूरा भरेंगे, एक को बहुत ही कम वाटर से क्या करेंगे, फिल करेंगे। दोनों में क्या भरा हुआ है, वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। ये है फुल भरा हुआ है, ये आधा ही से कम भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस टैंक को इस टैंक से किसी नल से जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, पानी है वो भरे हुए से कहाँ जा रहा है, खाली वाले जो आधे भरे हुए टैंक है वहाँ की तरफ वाटर मूवमेंट कर रहा है। थोड़ी देर क्या होगा, जब दोनों में वाटर समान हो जाएगा तब पानी ना तो टैंक इस टैंक से इस टैंक की तरफ जाएगा, ना इस टैंक से इस टैंक की तरफ आता है। इसका मतलब दोनों में अगर पानी बराबर भरा हुआ है तो ना तो पानी, इसको अगर ए माने इसको बी माने, तो ना तो ए से बी की तरफ वाटर जाएगा, ना बी से ए की तरफ वाटर आता है। इसी तरह जब दोनों वस्तुओं का क्या टेम्परेचर समान है, तापमान समान है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहीं भी नहीं होगा है, ना तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ, ना दूसरी वस्तु से पहली वस्तु की तरफ। ये हम इस उदाहरण से अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो पहली ने ये कहा था वो हम समझ गए हैं कि जब दोनों वस्तु का टेम्परेचर समान हो तो हीट का ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होगा, ना तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ होगा, ना दूसरी वस्तु से पहली वस्तु की तरफ, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हॉटर से कूलर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ होता है, लेकिन दोनों बराबर है तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हाउ डड हीट फ्लो, तब हीट कैसे फ्लो होती है, हीट फ्लो कैसी होती है समझते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो हम इसको क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं या इसको खोजते हैं। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल। एक क्या लेते हैं, रोड ले लेते हैं, रोड मतलब कोई धातु की छड़ी ले लेते हैं, और या तो उसको लेते हैं कोई पतली है वो स्ट्रिप मतलब पट्टी का ले लेते हैं, या धातु की स्केल ले लेते हैं। आज का आपके एक दो स्केल आती है, एक तो प्लास्टिक की आती है, एक लोहे की स्केल आता है। मेटल का मतलब धातु, लोहे की हो स्टील की हो, उसकी स्केल ले लो या उसकी लोहे की कोई छड़ ले लो। से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, या उसको एल्यूमिनियम कह सकते हैं या उसको लोहे की भी कह सकते हैं। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड। अब क्या करेंगे, ये छड़ ले ली हमने, इस छड़ पे हमने देखो ये 2-3 जगह 4-5 जगह हमने क्या लगा दिया, मोम चिपका दिया है। क्या चिपकाया है, वैक्स मतलब मोम चिपकाया है। किस पे चिपकाया, उस छड़ी पे चिपकाया है ये वैक्स। दीज पीसेज शुड बी ऑन नीटली इक्वल डिस्टेंस। इन सभी जो हमने टुकड़े मोम के चिपकाए हैं उनके बीच में बराबर दूरी रहनी चाहिए। इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी रहनी चाहिए। क्लेम द रोड टू द स्टैंड, इन रोड को दो स्टैंड पे या ईंटों के बीच में ऐसे खड़ा रख सकते हो, इस तरह से टेढ़ा, जैसे ये कैसे सेट की वैसे इसको स्थिर रखना है, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टेम, यदि आपके पास स्टैंड नहीं हो, ऐसे स्टैंड आता है उस पर कस के रखते, वो नहीं हो तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, इस छड़ी को जिस पे क्या मोम की कुछ चिपका हुआ दूरी पर चिपकाया हुआ है, उसको इस दोनों ईंटों के बीच में जमा कर भी रख सकते हो। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व। अब दूसरी तरफ से एक मोमबत्ती लाओ, उसको जलाओ, और जला के हमें क्या करना है, इस लोहे की पट्टी को गर्म करना है। तो आप क्या देखते हो, ऑब्जर्व मतलब आप क्या दिखाई देता है आपको, क्या अवलोकित होता है। ऑब्जर्व का हिंदी मीनिंग होता है अवलोकन करना, मतलब आपको देखना भी और पता करना हो क्या रहा है। वॉट हैपन्स टू द वैक्स पीसेज, अब वैक्स के टुकड़े हैं उसका क्या हो रहा है, तो जैसे जैसे वैक्स टुकड़े क्या हो गया होंगे, गर्म होंगे तो पिघलेंगे, तो वैक्स देखो आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह चित्र में दिख रहा है आपको। डू दीज पीसेज बिगेन टू फॉल, क्या आपको ये जो मोम के टुकड़े नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, नीचे बिल्कुल गिर रहे हैं। विच पीसेज फॉल फर्स्ट, कौन सा टुकड़ा जल्दी गिरा है, जो
जिस जहाँ पर गर्मी हो रही है उस गर्मी के पास वाला, जहाँ पर क्या है रोड गर्म हो रही है, उस सतह से जो पास वाला नज़दीक वाला जो वैक्स है या मोम का टुकड़ा वो जल्दी गिरता है, दूर वाला थोड़ी देर बाद गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एंड ऑफ नियरेस्ट टू द फ्लेम ऑफ द अदर एंड। अब क्या आप जान गए होंगे या जानते हो कि ऊष्मा होती है वो कहाँ से, एक एंड से इसकी तरफ, इस सिरे से जहाँ से गर्म होता है, और ये जो सिरा है वो किसका, इस पट्टी का, स्केल का, वो ठंडा है, तो गर्म से ठंडे की तरफ क्या हो रही, हीट क्या हो रही है, पर ट्रांसफ़र हो रही है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अब हीट का ट्रांसफ़र किससे, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन कहते हैं या संचालन कहते हैं। क्या बोलते हैं, संचालन या हीट का कंडक्शन कहते हैं। जिसमें कंडक्शन किसमें होता है, जो वस्तुएं कंडक्ट कर सकती है, हीट को कंडक्शन कर सकती हैं। इन सॉलिड जनरली, ठोस वस्तु में सामान्यतः हीट इज ट्रांसफर बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठोस वस्तु में हीट का कंडक्शन कैसे होता है, हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के प्रोसेस के जरिए होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली। क्या सभी वस्तुएं हीट को क्या करती, कंडक्ट कर सकती, हीट को एक सिरे से दूसरी सिरे तक ले जा सकती है, नहीं ले जा सकती है। हर वस्तु में हीट का कंडक्शन नहीं होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पेन और कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वूलन हैंडल। क्या आप ये बता सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो धातु की जो कढ़ाई होती है उसमें, या कुकिंग के लिए उसमें हीट का ट्रांसफर होता है, या प्लास्टिक वाली में, या जो कढ़ाई है उसके प्लास्टिक हिस्से में, या उसके जो वो वुडन लकड़ी का हैंडल होता है वो जल्दी गर्म होता है। तो आप देखते हो जैसे कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में ये जो इलाके सतह होती है वो धातु की होती है, ये जो हैंडल होता है लकड़ी का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन गर्म कौन हो रहा है, ये कढ़ाई गर्म हो रही है, ये हैंडल वो गर्म नहीं हो रहा है। तो लकड़ी में हीट का कंडक्शन बहुत ही कम होता है और प्लास्टिक में बहुत ही कम होता है। सबसे अधिक हीट का कंडक्शन होता है वो धातु की, लोहे की या स्टील की जो धातुएं होती हैं, उन धातु में हीट का कंडक्शन वो अधिक मात्रा में और तेज़ी से होता है। कैन यू लिफ्ट एन हॉट पैन बाय होल्डिंग फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या जब आप कढ़ाई, जो गर्म कढ़ाई उसको पकड़ते हो, अगर उसको लकड़ी वाला, ये आपके हैंडल में लकड़ी लगी हुई है या प्लास्टिक गुटका लगा हुआ है, वहाँ से पकड़ते तो आपको कोई नुकसान होता है, को हमें कोई नुकसान या हर्ट नहीं होता है। अगर ये हैंडल, लकड़ी का हैंडल नहीं लगा होगा तो हमें हीट को, इस कढ़ाई को पकड़ने में क्या होगी, हमें गर्म लगेगा, हमें नुकसान भी पहुंच सकता है या हमारे हाथ भी जल सकते हैं। या हर्ट का मतलब होता है नुकसान होना, हैंडल का मतलब होता है जो पकड़ने का हत्था, किसके, जो कढ़ाई है वो सभी। अब चलते हैं एक्टिविटी 4.7 की तरफ। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और बीकर। अब क्या करोगे, एक गर्म पानी है, उस पानी को किस में लोगे, छोटी कढ़ाई में या बीकर में ले लेंगे। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, उसमें से कुछ आर्टिकल इकट्ठे कर लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे, जैसे कि स्टील का चम्मच या प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल या डिवाइडर। अब डिवाइडर कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें दिख रहा है आपको ये वाला, ये जो प्लास्टिक का होता है, सॉरी पीछे प्लास्टिक का होता है, पीछे नट कैसे होते हैं, दो ऐसे ऐसे होते हैं इस तरह से, जो क्या करता है यहाँ पे स्केल लगा सकते हैं, यहाँ स्केल लगा सकते हैं, या दोनों ऐसे कैसे होते हैं, ये डिवाइडर होता है। क्लियर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। इन सभी के एक सिरे को, एक एंड ऑफ ईच मतलब एक सिरे को क्या है, गर्म पानी में डिप मतलब डुबाना है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ समय के लिए उसको गर्म पानी रखना है। जैसे ये दिख रहा है आपको, एक गर्म मग ले लिया गया है, इसमें स्केल को रखा है, पेंसिल को रखा है, डिवाइडर को रखा है और मेटालिक स्पून को, सबको इस गर्म पानी में रखा हुआ है। टच द अदर एंड, द दूसरे हिस्से को टच करो। एंटर या ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, जो नीचे टेबल दी हुई है 4.3, उसमें अपने जो प्रेक्षण है वो उसके ऑब्जर्वेशन के लिखो, कौन सा इस वस्तु जल्दी गर्म हो रही है,
क्या स्टील वाला गर्म हो रहा है, क्या लकड़ी का गर्म हो रहा है, क्या डिवाइडर गर्म हो रहा है, क्या स्केल गर्म, प्लास्टिक की स्केल गर्म हो रही है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जिसमें क्या हो रही है, हीट क्या होती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रही है। जैसे ये मेटेलिक चम्मच होता है उसमें आ रही है, ठीक है, डिवाइडर में आ रही है। तो ऐसे वस्तुएं जिसमें हीट का ट्रांसफ़र आसानी से होता है एक सिरे से दूसरे सिरे के, जैसे स्केल में हमने किया था उदाहरण मोम चिपकाने वाला, ठीक है ना। तो ऐसे वस्तु को बोलते हैं कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की सुचालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम है, आयरन और कॉपर की छड़े या वस्तुएं, जो भी वस्तुएं होती है जो एल्यूमिनियम की बनी हुई है, आयरन की मतलब लोहे की बनी हुई है, या कॉपर मतलब तांबे की बनी वस्तु होती है, वो सभी क्या होती है, हीट की गुड कंडक्टर होती है, अच्छी चालक होती है। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जिस वस्तुओं से क्या होता है, हीट का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो हीट होती है, वो उसके आर पार नहीं निकलती है, एक सिरे से दूसरे से तो हीट नहीं पहुंचती है, ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, हीट की कुचालक वस्तुएं कहते हैं, जैसे प्लास्टिक की स्केल, लकड़ी की पेंसिल आदि। एज प्लास्टिक एंड वुड, जैसे कि प्लास्टिक और लकड़ी। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर, और पुअर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर कहते हैं या कुचालक कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पानी और हवा दोनों ही कैसी हैं, हीट की पुअर कंडक्टर है। ऐसा नहीं होता तो हम अगर दूरी पर खड़े होते या हम कहीं जगह खड़े होते और पास में आग लग रही होती तो हम भी क्या होंगे, वहाँ आग से दूरी से जल जाते हैं, लेकिन आग पहुँचने में बहुत समय लगता है, इसलिए ये क्या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर ये लोहे का होता तो आग जल्दी जल्दी पकड़ लेता, आग जल्दी का वस्तु आसपास एरिया बहुत जल्दी गर्म होता, इतना जल्दी एरिया गर्म नहीं होता है कहाँ, एयर में और वाटर में। क्योंकि जब हमारा हाथ जलता है तो हम हाथ का डालते हैं, वाटर में डालते हैं। अगर वाटर इतनी जल्दी आग पकड़ लेता तो हम आग जला हुआ हाथ या गर्म हाथ डालते तो वो हाथ जल्दी ठंडा नहीं होता। देन नाउ हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस। अब हम ये सीखेंगे कि हीट का ट्रांसफ़र कि एक वस्तु से दूसरे सब्सटेंस में कैसे होता है। ये हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लेंगे, उस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने हीट का ट्रांसफ़र में ये गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में हमने स्टडी किया था। गुड कंडक्टर हीट को कंडक्टर कहते हैं, पुअर कंडक्टर वाले हीट ऑब्जेक्ट को हम इंसुलेटर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड बाय एंड गुड डे स्टूडेंट्स।